तो उनके हिसाब से तो एक काफिर ने काफिर को बोला है, एक काफिर ने एक मुसलमान सेंट को बोला ही नहीं है। तो हाँ, ये जो सरफिरे थे उनको शायद सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि बोला ये काफिर और काफिर के बीच की लड़ाई है, हम क्यों पड़े हैं इसमें। तो शायद ये उसीलिए बड़ा वो मामला जबरदस्त था। थोड़ा, तो ये दो काफिरों के बीच की लड़ाई हो गई सलाफीज और वहाबीज के लिए, तो शायद इसीलिए मैं बच गई उससे और कुछ ये स्नोबॉल नहीं हुआ। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट साहिल भाई एडम सीकर और नुपुर जे शर्मा जी के बीच हो रही है। नुपुर जी को आप सभी जानते हैं, वो ओप इंडिया की मेंबर हैं। अक्सर मोमिन हजरत उनके इंटरव्यू क्लिप को काटकर आउट ऑफ कॉन्टेंस वायरल करते ही रहते हैं। अभी हाल ही में अजमेर दरगाह सूफी पर अपने बयान को लेकर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर थीं। वैसे नुपुर जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कट्टरपंथियों की नींदें उड़ाना उनकी खास पहचान है, क्योंकि कट्टरपंथी लोग उनसे सपने में भी डरते हैं। तो आइए समय को बिना गंवाए शुरू करते हैं आज की डिबेट। पुर जी, एक सवाल आपसे ये था कि अभी बीच में आपके एक ट्वीट पे या आपके एक आर्टिकल पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था, और उसको भी वही रंग देने की कोशिश की गई थी जो हमारी ब्रेव लेडी नुपुर शर्मा जो है, उनके साथ जो सारा मामला हुआ था। दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपको भी उसी तरीके से वो लोग यानी घसीटे। क्या था वो मामला और क्यों फेल हो गए ये लोग? इट वाज़ समथिंग वेरी सिली। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू किया था मुसाब हसन यूसुफ का। मुसाब हसन यूसुफ इज़ द ग्रीन प्रिंस। तो यस। वो हम वन ऑफ द हमास फाउंडर्स के बेटे हैं, एंड ही वर्क्स विद द इज़राइली इंटेलिजेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और वो भी इंटरव्यू मैंने इसीलिए किया था क्योंकि कश्मीर में, श्रीनगर में एक यंग बॉय ने, एक स्टूडेंट ने, एनआईटी के स्टूडेंट ने अपने इंस्टा रील पे मोसाब का एक वीडियो शेयर किया था इंस्टाग्राम पे। एंड उसने खुद के कुछ कमेंट्स नहीं डाले थे, इट वाज जस्ट अ वीडियो ऑफ एन ओल्ड इंटरव्यू ऑफ मोसाब। उसको लेकर उस बच्चे को, हिंदू लड़के को, वही सर्तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की थ्रेट्स मिल रहे थे। हम्म। पूरे कॉलेज रास्ते पे उतर गया था। देयर वर अ लॉट ऑफ जिहादीज फ्रॉम श्रीनगर जो ये नारे लगा रहे थे। सो आई वांटेड टू टॉक टू मोसाब, एसेंशियली टू से कि मोसाब आपने क्या बोला था और ये गलत है या सही है जो इस लड़के को थ्रेट्स मिल रहे हैं। इन दैट इंटरव्यू मोसाब ने बोला कि सूफीज्म इज अ पीसफुल सेक्ट ऑफ इस्लाम, and शायद one of the ways to coexist with Islam for non-Muslims is if Muslims start following Sufism. मेरा कहना बहुत सिंपल था कि हमारे हिंदू, एज अ हिंदू मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे हिस्ट्री में सूफीज हैव बीन इक्वली वायलेंट टुवर्ड्स हिंदूज। चाहे हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर ले, वो टेम्पल्स में गाय काट कर उनका उसका फ्लैश टेम्पल्स में फेंकते थे। अजमेर दरगाह पे 90s में जो हुआ वो आज तक डॉक्यूमेंटेड है। वहां के जो चिश्तीज थे वही हिंदू लड़कियों का, छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे थे, उनको ग्रूम कर रहे थे। um, चाहे वो, एवरी सूफी सेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स हिंदूज। तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं उनसे थोड़ा असहमत हूँ, आई डोंट अग्री विथ हिम। सूफीज आर इक्वली वायलेंट, इट्स जस्ट गुड मार्केटिंग। शायद अगर जो वहाबीज होते हैं या सलाफीज होते हैं, वो अगर सोड के नोक पे आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सूफी शायद गाना गा के आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम्म। इतने ही अंतर है। तो मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम ले लिया, इसीलिए लोग बहुत गुस्सा हो गए थे मुझसे, लोग नहीं, जिहादी बहुत गुस्सा हो गए थे मुझसे कि ये तो गुस्ताखी हो गई, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती को ऐसे गलत बोल दिया। वैसे हाँ, कल तक आपके प्रॉफिट को कुछ बोलना गुस्ताखी थी, आज आप हाँ, बोल रहे हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलना गुस्ताखी है, जबकि वहाबीज और सलाफी तो सूफी को मुसलमान मानते भी नहीं है। नहीं मानते। अ, तो यही मैं कहने आज वाला आप था। बोल रहे, राइट, यही तो मैं कहने आज वाला था। चिश्ती को बोलना गुस्ताखी हो गई, कल आप बोलेंगे कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान और बाबर के बारे में बोलना गुस्ताखी हो गई। सो समवेयर दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। हम्म। आप वो विंडो को शिफ्ट नहीं करते जा सकते हो, वो रेड लाइन को शिफ्ट नहीं करते जा सकते हो कि हर चीज आपके लिए गुस्ताखी हो गई। अभी तो बोल देंगे कि
टीपू सुल्तान वाज अ टायरेंट, तो वो भी गुस्ताखी होगी, उसके लिए भी आप सर्तन से जुदा पे उतारू हो जाएंगे। तो मैंने फिर एक आर्टिकल डाला था वेयर हिस्टोरिकली मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया दैट दिस इज व्हाट द सूफीज हैव डन टू हिंदूज, दिस इज व्हाट द सूफीज हैव डन टू आवर temples, and I will not apologize. I will simply not apologize. Retelling of history can't be a crime. And उन्होंने ट्राई बहुत किया, पुलिस स्टेशंस भी गए, एफआईआर की ट्राई किए, कुछ हुआ नहीं। एंड आई ट्रूली बिलीव कुछ हुआ नहीं क्योंकि 2-3 कारण थे। वन, आई एम नॉट पॉलिटिकली अटैच्ड, तो आई कुड नॉट बी फोर्स टू रिट्रैक्ट, आई कुड नॉट बी फोर्स टू अपोलोजाइज। ये सारे के सारे कावर्ड्स होते हैं। द मोमेंट यू शो देम वीकनेस, द मोमेंट यू शो देम कि आप डर गए, द मोमेंट यू अपोलोजाइज, ये आपके सर पे ज्यादा चढ़ेंगे, स्पेशली इफ यूर अ वुमन। इनसे ना महिलाओं का हिम्मत देखा जाता है, दे गेट वेरी थ्रोन ऑफ देयर गेम व्हेन दे सी women नॉट bowing to their dictates. सो आई थिंक एक, क्योंकि मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने अपोलोजाइज नहीं किया, एंड आई पुट आउट द फैक्ट्स। आई सेड मैंने आज बोला है, मैं दोबारा बोलूंगी, क्योंकि हिस्ट्री, आप एक हिंदू को ये नहीं बोल सकते कि आप अपने खुद के परसिक्यूशन के बारे में बात नहीं कर सकते, दैट्स नॉट फेयर। दैट्स वन। टू, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो अजमेर दरगाह डिड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड। आई थिंक वहां पे थोड़ा स्नोबॉलिंग नहीं हुआ बिकॉज अजमेर दरगाह स्टेड अवे, क्योंकि एज यू रिमेम्बर नुपुर शर्मा के केस में अजमेर दरगाह हैड गॉटन इन्वॉल्व्ड, और उसके जो कई सारे ये चिश्तीस थे उन्होंने भी सर्तन से जुदा के थ्रेट्स दिए थे। तीसरा, I don't think Muslims took them seriously. Jihadis took them seriously because, as I said, Wahhabis and Salafis don't consider Sufis Muslims also. तो उनके हिसाब से तो एक काफिर ने काफिर को बोला है, एक काफिर ने एक मुसलमान सेंट को बोला ही नहीं है। तो ये जो सरफिरे थे उनको शायद सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि बोला ये काफिर और काफिर के बीच की लड़ाई है, हम क्यों पड़े हैं इसमें। तो शायद ये उसी बड़ा वो मामला जबरदस्त था। थोड़ा, तो ये 2 काफिरों के बीच की लड़ाई हो गई सलाफीज और वहाबीज के लिए, तो शायद इसीलिए मैं बच गई उससे और कुछ ये स्नोबॉल नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तो मोइनुद्दीन चिश्ती भी काफिर ही है। तो मेरे काफिर ऐसे लग रहा था कि काफिर भाई बहन लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दो। लड़ने उनके दो। हिसाब से मैं काफिर हूँ, उनके हिसाब से वो भी काफिर है, तो शायद इसीलिए मैं बच गई। बट इट वाज वेरी फनी। माय प्रॉब्लम वाज कि आप हर क्रिटिसिज्म को, हर कमेंट को आप गुस्ताखी बोल के थ्रेट्स नहीं दे सकते हैं, एंड somebody has to put a stop to it. I don't know who will put a stop to it, but कहीं ना कहीं ये रुकना पड़ेगा, जहाँ पे इनको लगता है कि एक मीम है कि से इस्लाम इज पीसफुल अदरवाइज आई विल बिहेड यू। तो ये आयरॉनिकल सा सिचुएशन हो जाता है कि बोल रहे हैं कि आपने ये कंसीड नहीं किया कि सूफीज बहुत ज्यादा पीसफुल है, इसीलिए आपने गुस्ताखी कर दी और इसीलिए हम आपका सर काटे। इट इज वेरी फनी एंड अम्यूजिंग एंड आयरॉनिकल टू मी कि वो मेरे गर्दन पे तलवार रख के बोल रहे हैं कि आप एडमिट करिए कि हम पीसफुल है, आप एडमिट करिए कि हम अच्छे हैं, और अगर आप नहीं एडमिट करेंगे तो हम जो बहुत अच्छे हैं वो आपका सर कलम करेंगे। सो आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी अम्यूजिंग। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंड, एंड ये काफिर काफिर की लड़ाई में मैं निकल गई चुपचाप। एक Awesome. डायलॉग बड़ा फेमस है, और इसके बाद मैं एडम साहब को उनका व्यू रखने के लिए कहूंगा, और एडम साहब मेरे से अग्री करेंगे क्योंकि ये हकीकत है। एक डायलॉग वहाबियों में बड़ा फेमस है कि जो हिंदू है वो मूर्ति पूजक है, ठीक है, हिंदू जो है वो मूर्ति पूजक है, और जो बरेलवी है, सूफी है, ये कबर पूजक है। Very well said. समझ रहे आप? ये तो एक्चुअली आपने मैंने जो Very कहा ना well कि पूछा था काफिर कि काफिर, ये जो, हाँ, ये जो इनके वो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कवर नहीं, वो व्हाट इज दरगाह। हाँ, तो Same thing. मैंने किसी को Dargah is पूछा made भी on the था cover. कि राइट, तो मैंने पूछा भी था कि मतलब इफ idol worship is shirk, then why is the dargah not shirk as well? और फिर मैंने खुद को ही बोला कि यार ये भी तो काफिर ही है इनके हिसाब से, तो हम तो, ये तो भाई बहन की लड़ाई हो गई, तो इसीलिए ये निकल ली और मुझे कुछ नहीं किया इन्होंने। और गल्फ से, इसी वजह से जो गल्फ मुमालिक है वहां से ज्यादा, जिस तरीके से नुपुर जी के केस में उधर से भी काफी ज्यादा प्रेशर बना था, दबाव बना था, वो इस बार आपके केस में नहीं बना, क्योंकि गल्फ दे आर मोस्टली सलफीज, वहाबी एंड सलफीज।
तो उनको तो वही लगा कि यार छोड़ो, ये आपस की लड़ाई है, ये कौन से अच्छे हैं, ये भी शिर्क करते हैं, तो इनके केस में हमको क्यों इन्वॉल्व होना है। मतलब आई फाउंड इट रियली फनी दैट इट वाज वेरी एम्बिशियस कि आप मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर हजारों लोगों को इकट्ठा करने का ट्राई कर रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे अजमेर दरगाह खुद ही इकट्ठा नहीं होता, तो और कौन होगा। it was frankly a very futile attempt, but it was funny. It did disturb me for 1 or 2 days, but उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ है नहीं। यू आर डेफिनेटली वेरी ब्रेव नुपुर जी, क्योंकि इनके सामने घुटने नहीं टेकना, आई मीन आपकी दलेरी, आप, आपका जज्बा और आपकी जो हिम्मत है वो बयान करता है। तो हम सब की तरफ से सलूट है, वरना ये दे इंश्योर के जो इनके खिलाफ बोले ना, उसको किसी तरीके से घुटने पे लाया जाए और दिखाया जाए कि भाई हम माइनॉरिटी में होते हुए हम कितने पावरफुल है, हमारी कितनी चलती है। ये इनकी आदत होती है झुकाना लोगों को, जो इनके बारे में इनकी भले से सच्चाई बता दे, हकीकत बता दे। लेकिन आपने इस चीज पे आप डटी रही, अड़ी रही, हम सब की तरफ से आपको सलूट है। और ये हमारे कौन है, ये प्यारे से एक बड़ी शख्सियत भी नजर आ रही है मुझे। ये कौन है भाई, जयपुर ये कौन या डायलॉग्स, कहा। हाँ संजय जी। संजय जी है, क्या कह रहे हैं, लास्ट नुपुर शर्मा जी एंड साहिल वर टुगेदर ऑन जेडी एनुअल समिट, नाउ वी सी देम ऑन लाइव स्ट्रीम, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच एंड वेलकम संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख के, थैंक यू सो मच। ऑसम जी, ऑसम। अच्छा, सूफियों के बारे में तो सारा कुछ आप लोगों ने बता ही दिया। आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग देयर। माशाल्लाह से मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं समझते, दैट्स ऑल टुगेदर सेपरेट थिंग। लेकिन ये जो ब्लास्फेमी का केस है ना, ये बजाते खुद एक स्टुपिडिटी है। व्हाई? लेट मी जस्ट री-एलैबोरेट दैट। देखिए, ब्लास्फेमी को साहिल साहब आपने 2 स्ट्रीम्स भी की थी यार। ब्लास्फेमी समझाओ, जी ब्लास्फेमी कहते किसे हैं? रिमेंबर दैट? एग्जैक्टली। The डिफाइन problem ब्लास्फेमी। is, exactly, nobody can define blasphemy. None of the Muslimin can define blasphemy. हर किसी के पास blasphemy की अपनी definition है। कुछ यहां तक चले जाएंगे कि मोहम्मद के साथ हजरत नहीं लगाया तो blasphemy है। ठीक है, तो यानी blasphemy की कोई definition नहीं है। Now, secondly, why is this there in Islam? ये है ही क्यों इस्लाम में? Because सबको पता था since the very early time कि Islam is the most stupid, idiotic cult created by one single man. और अगर कोई इसके बारे में बोलेगा तो इसकी असलियत सामने आ जाएगी। Hence, बोलने मत दो। मोर ऑफ द स्टोरी, बोलने मत दो। एपोस्टेट का कत्ल क्यों है? एपोस्टेट को अर्ली स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने गद्दारी का नाम क्यों दिया? आजकल के उलमा भी इसको कहते हैं जी गद्दारी की दीन से। गद्दारी का नाम क्यों दिया? इस वजह से कि उसको इस दीन की इंटरनल्स का पता है। अब वो बाहर आके जब लोगों को बताएगा तो लोग इस दीन से खाइफ हो जाएंगे और लोगों को असलियत पता लग जाएगी। दैट इज वाई अपोस्टेट्स का कत्ल करना बहुत जरूरी है। दिस इज इस्लाम। नोवेयर एल्स यू विल सी किल द अपोस्टेट। कहीं और पे नहीं आपको मिलेगा, इस्लाम में मिलेगा। हिंदू है, छोड़ दिया, किल द अपोस्टेट। नहीं भाई, कहां लिखा है? सनातनी, सिख, ईसाई, किसी को भी पकड़ लो यार, कोई नहीं कह रहा। ये सिर्फ ये है किल द अपोस्टेट। क्यों? बिकॉज उसको इंटरनल्स का पता है, एंड दैट इज वाई इसको गद्दारी कहा गया। नाउ थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज की दुनिया में जब ये सारा कुछ आम हो गया है तो क्या किया जा रहा है? चैनल ब्लॉक करो, वीडियोस ब्लॉक करो, इनकी आवाजें रोक दो। वाई? रियलिटी सामने आ रही है। दैट इज द ओनली थिंग। सो ये ब्लास्फेमी, या क्या कह रहे थे यार आप हिंदी में लफ्ज नुपुर जी? गुस्ताखी, सर्तन से गुस्ताखी। गुस्ताखी, गुस्ताखी। ये ब्लास्फेमी या गुस्ताखी इज ए वर्ड जो कि क्रिएट किया गया ताकि आवाज को रोका जा सके और इस दीन के खिलाफ कुछ गलत ना कहा जा सके। से इट इन सच अ वे दैट इट बिकम्स सो शुगर कोटेड कि उसके नीचे जो मेडिसिन की करवाहट है वो किसी को फील ही ना हो।
दवाइयों के ऊपर शुगर लगाई जाती है ना, इसलिए जब ताकि जुबान में रखी जाए तो मीठा मीठा ही लगे, उतनी देर में पानी से निगल लो. That is what they want us to do, and that is exactly what I don't do. वो जो शुगर है मैं उसको पानी से धो के फिर मुंह में रखता हूँ, ये पकड़, ये है तू दवाई जो पी रहा है. और ये हम सबको करना चाहिए. सो नुपुर जी, सल्यूट है आपको कि आपने इस बात के ऊपर डटी रही. थैंक यू सो वेरी मच. और आपकी टीम भी इस बात पे डटी रही. शुगर को हटाना बहुत जरूरी है. जिस दिन शुगर हटेगी, असल करवाहट नजर आएगी, तो ही इनको पता लगेगा कि हमने इस चीज को पे नहीं रहना, क्योंकि ये कड़वा है, ये मीठा नहीं है. इनको सिर्फ यही पता है कि ये मीठा है. It is just a sugar coating on top of the worst karwahat of the history that was created in mankind by a single person to begin with, which evolved for multiple people and creating many ideologies inside it. You know, interestingly, blasphemy murders is not new. मतलब इंडिया में भी हमने रंगीला रसूल के समय महाशय राजपाल का भी देखा था, ये होते रहे हैं. इट्स नॉट न्यू. बट ये जो स्लोगन है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये इसका ओरिजिन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसका ओरिजिन इज इन पाकिस्तान. इट वाज गिवन बाय खादिम हुसैन रिजवी in Pakistan नंगा. after Salman Taseer was murdered. For blasphemy to I protect Qadri, जिसने सलमान तसीर का I मर्डर beg to किया था. differ. I beg to differ. I beg to Okay, differ. This is a okay, hadith. He was just repeating the hadith, and I've shown it on the stream. Mansab ka nabiyan faqtulu. That's the Arabic statement. Whoever abuse our prophet, kill him. Mansab ka nabiyan faqtulu. He just pronounced it out loud in Urdu. okay. So it's a hadith there. There is a hadith. Most of these hadiths, the narrators are daif. They proclaim them जी. to be daif, right? But the hadith is there. So now you see कि किसी ज़ईफ हदीस को भी किसी भी टाइम पे कभी भी बहुत ज्यादा हाई रैंक दे सकते हैं, और उन्हें दिया है, और ये पास्ट में हुआ भी है. सो इट्स नॉट जस्ट दैट गाय, ही जस्ट वोकलाइज्ड इट. Right. Okay. सो मैं नहीं चाहता कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसको बाद में कोई मुसलमान या कोई और भी कहे कि आपने गलत कह दिया, तो मैंने आपको बीच में टोका, वरना मैं नहीं चाहता नहीं, कि I'm आपकी बात को glad. इंटरप्ट करूं. But I think it's a great argument to use to say कि ये जो स्लोगन है, इसको एक precursor to terror act declare करना चाहिए, the Indian state. Because it has more Yes. often than not led to murders and beheadings and riots. Absolutely. Rather, the whole Quran should be banned. There are 128 verses in Quran which goes and talks about extreme killing of non-Muslim. It's violent. एक किताब जिसमें 6000 आयतें हैं, उसमें से 123 आयतें कत्लो कताल की बात करती हैं, और फिर ऑब्वियसली आपको कनेक्टेड आयतें भी चाहिए. अगर आप उसकी कनेक्टेड आयतों को भी ऐड कर लें, तो यू हैव over 200 verses in the Quran which says go and kill. 6000 में से 200 आयतें अगर कह रही है जाओ कत्ल करो, और बाकी की जो आयतें हैं उनमें से 3000 तो सिर्फ पुराने वक्तों की कहानियां ही बता रही हैं, which has no meaning whatsoever. और बाकी की जो 3000 हैं उसके अंदर से रिपीटेड आयतों को अगर निकाल दिया जाए, तो टोटल इंडिविजुअल वर्सेस इन द कुरान और स्टेटमेंट्स इन द कुरान which is about Muhammad and the Sharia of Muhammad are what? 1500, 1800 individual verses. That's it. The rest are the stories of the past, stories of other things, stories about everything else, and the repeated verses. उन सबको निकाल दो, 1500-1800 sentences हैं. उसके अंदर से आपके पास 200 से ज्यादा sentences in collaboration बता रहे हैं जाओ कत्ल करो नॉन मुस्लिमों का, जहां मिले मार दो लो. तो बिल्कुल सही कहा आपने. फिर तो कुरान को भी बैन करना चाहिए. मैं इस हक में हूं. अगर कभी इंडिया में इतनी कोई इन्फ्लुएंस हो गई मेरी, तो सबसे पहले केस मैं कुरान को बैन करने का करूंगा. पहला केस ही ये करना है मैंने. एक केस हुआ था, इफ यू आर अवेयर, सीताराम गोयल जी ने, इफ यू नो अबाउट हिम, उन्होंने कैलकाटा में एक कुरान पेटिशन डाला था. एंड आई अर्ज ऑल योर रीडर्स, सॉरी व्यूअर्स एंड लिसनर्स, कि आप वो पुल अप करिए, द कैलकाटा कुरान पेटिशन. सीताराम गोयल जी ने उसके ऊपर किताब छापी थी, उनके पेटिशन के ऊपर, एंड इट मस्ट बी रेड बाय एवरीबडी. सो ऐसा हो चुका है इंडिया में that Sitaram Goel went to court. It's called the Quran petition, and it was very eye-opening. और court ने of course strike down किया. They did not accept the petition, but the petition itself was very interesting. और सबको वो पढ़ना चाहिए. It was very interesting.
नुपुर जी, दोस्तों, नुपुर जी का काफी समय हमने लिया है और उनके पास, सो लेट मी टेल यू वन थिंग नुपुर जी, यहाँ पे जब कभी भी कोई नया पावरफुल मेहमान आया है, हमने कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। लास्ट ओके, टाइम जब नुपुर जी आई थी, सॉरी, नाजिया जी जब फर्स्ट टाइम आई थी, नाज़िया जी। तो हमारी लाइव व्यूअरशिप वी क्रॉस 24,000 लाइव व्यूअर्स दैट टाइम व्हेन शी केम फर्स्ट टाइम। वाओ! आज आप आई है, एंड लेट मी टेल यू कि आज हमने और एक रिकॉर्ड बनाया है। ट्विटर पे 1200 लोग, कितने, 1500, वाव, आह, 1500 लोग लाइव एक्सीलेंट। हमें ट्विटर पे देख रहे हैं। ये हमारा पहला रिकॉर्ड है ट्विटर पे यानी एक्स पे। तो आप आई, एक नया रिकॉर्ड बना, और सारे एक्स पे हमको अभी लाइव देखने वाले का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। वेलकम टू आवर स्ट्रीम, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के आप सभी लोग रीट्वीट करें, रीपोस्ट करें इस वीडियो को, ताकि ये नंबर्स और बढ़े। और ट्विटर पे जिस तरीके से एक जिहाद छिड़ा हुआ है इस्लाम को लेकर, इसको अच्छा बताने का, और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी है जिसमें पूरी कोशिश की जाती है कि हमारे देश के खिलाफ एक अलग सा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, और कई हद तक वो कामयाब भी होते हैं, बिकॉज वी नो, एडम नो, कि हिंदुस्तान के बाहर वेस्ट में भारतीयों के लिए या भारत के लिए उन है जब यहाँ के हमारे गद्दार लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो आप सभी लोगों से, जितने भी हमें एक्स पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं ट्विटर पे, आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस्लाम का पूरा काला चिट्ठा हम खोल के रहेंगे, और उसको पहुंचाने का काम आप लोगों का है। थैंक यू सो मच आपको एवरीवन। करेक्ट करूं, 1350 लोग लाइव देख रहे हैं अभी। वो 15 16 जो दिख रहा है नीचे, वो टोटल हाँ, व्यूज हुए हैं अभी तक। लेकिन हमारे लाइव व्यूवर जो है 1300 लोग, 1300 1300 लोग पकड़ लो, 1300 लोग, मतलब मोर देन 1000 पीपल। थैंक यू सो मच हाँ, एवरीवन। 1350 ऑलमोस्ट है और अभी। ये 1300 में आधा से ज़्यादा वही होंगे जो अभी ढूँढ रहे होंगे कि क्या क्लिप करके कहाँ डालें। इनको ऐसे स्निप, 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 स्निप की बहुत आदत है, तो अभी वो ढूँढ रहे होंगे कि क्या हम कहाँ से क्लिप करें। That is good. Let them do that. The more they do it, the better it is. I am हाँ, always of the एब्सोल्युटली। opinion that जितना आपको लोग नेगेटिवली भी प्रोपेगेट करते हैं, a negative propaganda is also a good publicity, नहीं, right? नहीं, आई फील मुझे ना विथड्रॉल सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो अगर मैं कुछ लिखती हूँ और मुझे ये जिहादी गालियाँ नहीं देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने शायद अच्छा नहीं लिखा, शायद अगली बार और अच्छा लिखूँगी। तो मुझे विथड्रॉल सिम्पटम्स आने लगते हैं कि यार क्या हुआ? इम्पैक्ट नहीं हुआ क्या स्टोरी का? मुझे गालियाँ ही नहीं पड़ रही है। सो आई वेयर इट विथ अ लॉट ऑफ प्राइड। जब ये थोड़े से बावले होके गालियाँ-वालियाँ देते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई ग्रैब अ टब ऑफ पॉपकॉर्न एंड आई एम लाइक चलो आज हम मेंशन्स पढ़ेंगे हमारे आर्टिकल्स पे। सो आई गेट वेरी एंटरटेन्ड बाय द बल्कि इम्पोटेंट रेज। नुपुर जी और एडम साहब भी मौजूद है, बल्कि मैं फिर से, मेरा और एडम साहब का चैलेंज जो है, जितने ट्विटर पे लोग सुन रहे हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं भारत के खिलाफ, और उसमें मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख के वो लोग इस तरीके से करते हैं, जुबैर हो, चाहे वो राना अयूब हो, चाहे वो और कौन है यार वो, अरफा खानम हो, या साइमा, या जो भी नाम है, जितने भी लोग सब हैं। एक जैसे ही हैं, उनको एक ही ग्रुप में डाल दीजिए, एक जैसे ही तो हैं सब। हमारा ये ओपन चैलेंज है उनको। वी नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम्स, वी टॉक अबाउट इस्लाम। अगर आपको लगता है कि आपका इस्लाम अच्छा है, हमारे तरफ से आप सभी लोगों को चैलेंज है, ट्यूसडे, फ्राइडे 9:30 PM इस चैनल पर, यानी एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, और जो बैकअप चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप, रात 9:30 स्ट्रीम स्टार्ट होती है। अगर आप में से कोई आता है, हम सबको यानी उस पे से हटा देंगे,
and we will give you platform, we'll give you opportunity. हम तहम्मुल से अच्छे से आपसे इस्लाम पर डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे फ्राइडे इस चैनल पर, और सैटरडे, एवरी सैटरडे एडम सीकर उर्दू चैनल, इंडिया टाइम रात 9 बजे लाइव स्ट्रीम होती है। मैं और एडम साहब साथ में मौजूद होते हैं तीनों दिन। ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, दैट इज फाइन, लेकिन आप लोगों के लिए खुला चैलेंज है। आइए और अपने इस्लाम को अच्छा साबित करिए, और द बेस्ट रोल मॉडल को, नबी तो दूर की बात, रसूल तो दूर की बात, एक अच्छा इंसान साबित कर दीजिए। वाह ये हमारा वाह। चैलेंज है। एडम, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, एंड देन हम इजाजत देंगे नूपुर जी को। नहीं नहीं, सर, ये चैलेंज before I तो go, I have one question for you and Adam, but Adam, please complete, and I want your answer, and then I will take your leave. Please श्योर complete. श्योर। ये चैलेंज तो हम कई दफा दे चुके हैं साहिल भाई। लेट मी मेक इट मोर इजियर फॉर देम। ये चैलेंज तो बहुत दफा दे चुके हैं, लेट मी मेक इट मोर इजियर फॉर देम। यस्टरडे मैं बैठा हुआ था बिशारत भाई के चैनल पे, जो कि आपको पता है कि एक इमाम थे, एक हाफिज हैं, कारी हैं, और उसके अलावा वो दावा गैंग के मेंबर थे पाकिस्तान में बहुत बड़े, और फाइनली उन्होंने इस्लाम को छोड़ा था। आपके चैनल पे भी उनकी पिछले दिनों इस्लाम से इंसानियत भी चली, तो मैं उनके चैनल पे बैठा हुआ था तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैं मुसलमान लाइव चैट में थे, आ नहीं रहे थे, तो मैं चैलेंज दिया था। छोटा चैनल है चूंकि, तो यहाँ पे हम कहते हैं, और एक्स पे भी हमें देख रहे हैं भाई, हुज्जत भी आपकी, रेफरेंस भी आपके, हुज्जत भी आपकी, रेफरेंस भी आपके, उसका जवाब भी आपका। हुज्जत भी खुद लाओ, यानी कि टॉपिक भी खुद लाओ, रेफरेंस भी खुद लाओ, जवाब भी खुद लेके आओ, मेरी जरा पे पूरा उठ के दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अरे हाय हाय हाय, क्या बात है, दोबारा से बोलता जबरदस्त। हूं, हुज्जत भी तुम्हारी, रेफरेंस भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे, मेरी जरा पे उठ के दिखा दो, इस्लाम कबूल कर लूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। जाओ, ओपन चैलेंज। अब इतना आसान कौन करता है यार, सुनने वालों, मोमिनो, इतना आसान कौन करता है यार। अब तो आ जाओ, आओ और अपने इस्लाम को अच्छा जिस तरीके से एडम साहब ने आपको खुली छूट दी हुई है, आइए हम आपका इंतजार करेंगे। जी नूपुर जी, आपका सवाल, और फिर हम आपको इजाजत देंगे। साहिल साहब 1670 ऑलमोस्ट 1700 लाइव व्यूअर हो गए वाह ट्विटर भाई, पे। आज मतलब 2000 जाएंगे नूपुर जी की वजह से आज ट्विटर पे। जी जी आज जी। तो एकदम कोहराम मचा दिया नूपुर जी ने। म्यूट पे नूपुर है जी, आप आप, म्यूट नूपुर पे जी बोल म्यूट रहे पे। म्यूट पे। मैं एक ऑनेस्ट एडमिट भी करती हूँ that so far मैं थोड़ा सा एक्स मुस्लिम मूवमेंट से दूर रही हूँ consciously, and I'll tell you why. क्योंकि जो वेस्टर्न एक्स मुस्लिम्स हैं, they are of course against Islam, but they are not necessarily friends of Hindus. और ये हमने काफी बार नोटिस किया है कि what was that guy's name? He's a You don't अरविंद, have to take the name of अमित, anybody. I understand, he's and a I understand Irani your question. ex-Muslim, Yeah, you and finish your like question he and then was I'll answer. Yes. right. So I want to understand and genuinely understand, is there a difference between the Western ex-Muslims and the Indian ex-Muslim movement? Is there a little more understanding of what Hindus are or Hinduism is amongst the Indian ex-Muslim movement? Because ये मेरा एक doubt रहता है, और इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखती हूँ from the ex-Muslim movement, because I don't want to endorse somebody who then turns around and spits in my community's face. You know what I mean? So is there a bit of a difference? साहिल भाई, I'll answer this because मैं यस वेस्टर्न एक्स मुस्लिम के साथ बहुत सारा रहा हूँ। अच्छा नूपुर जी, आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले, क्वाइट फ्रैंकली, ये मेरे दिल में था मैं सवाल करूं कि ना करूं, और आपसे रिक्वेस्ट करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा शायद एंगल डिफरेंट टाइप पे चला जाएगा, तो मैंने उसको रोक लिया था। लेकिन ये जब आपने सवाल किया ना, नाउ दैट इज द टाइम टू आंसर। लाइक लिटरली स्पीकिंग, समटाइम्स द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड मूव्स इन सच अ वे कि वो खुद ब खुद वो पॉइंट आ जाता है। When I was just a Western ex-Muslim, I hated Hindus. Oh my goodness. I hated Hindus from the core of my gut. Being born in Pakistan, living among the Muslimin, this is something that you had, like by default. ये तो था ही।
लेकिन आप हिंदुइज्म या हिंदू सीखते कहां से हैं? इंटरनेट से, गूगल से। आप आज गूगल पे कोई भी सर्च मारें हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुइज्म प्रोपगेट किलिंग, टॉप 3 आर्टिकल्स मुसलमानों के लिखे हुए मिलेंगे। टेररिज्म इन वेदास, टॉप 3 आर्टिकल्स जो आपकी गूगल सर्च पे आएंगे वो मुसलमानों के लिखे हुए आएंगे। आपको लॉग आउट करना पड़ेगा ताकि आपका सेशन हट जाए, ठीक है? एक नॉर्मल तरीके से आप करेंगे तो टॉप 3 आर्टिकल्स आपको मुसलमानों के मिलेंगे। When you actually try to search Vedas on the internet, आपको कोई अच्छी अंग्रेजी ट्रांसलेशन मिलेगी नहीं। शुरू में इतना डिफिकल्ट हुआ मुझे, जो चंद एक अंग्रेजी ट्रांसलेशंस मुझे मिली, उसमें इतने ज्यादा हिंदी के शब्द थे कि मेरे सर से 5 फुट ऊपर से गुजर गई बातें। सो आई हैड टू बेग पीपल कि यार मुझे कोई अच्छी अंग्रेजी ट्रांसलेशन दो, जिसको हिंदी नहीं आती उसको पता लगे कि वेदों में लिखा क्या हुआ, राइट? सो नाउ इमेजिन प्रोपेगेंडा जो वेस्ट में होता है, मुसलमानों के थ्रू होता है। आज गाजा वाले रो रहे हैं कि इजराइल अटैक कर रहा है, किसी ने ये नहीं रो रहा कि यार उन्होंने पहले 5000 मिसाइल क्यों मारे थे, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग। There is a negative propaganda about India which is happening in the West and the whole Western media because of the articles that are being written by the Muslimin, and you can go and search. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ जाके सर्च करें, आपको पता लग जाएगा। और मैंने कई दफा सर्च करके दिखाया अपने चैनल के ऊपर लोगों को। और आपके स्क्रिप्चर्स की कोई अच्छी ट्रांसलेशन जो कि गूगल ने क्रॉल करके इंडेक्स की हो नहीं मौजूद। लिहाजा उस बंदे को पता ही नहीं है, उसको तो ये पता है ना जो उसे सुनाई दे रहा है, उसको ये नजर आ रहा है जो उसे जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, और उसको क्या मिल रहा है? नेगेटिव प्रोपेगेंडा एंड आर्टिकल्स। वो क्या करेगा? उसका तो माइंड कभी चेंज ही नहीं होगा, उसका तो माइंड कभी चेंज ही नहीं हो सकता। लाइक बिफोर आई केम टू साहिल चैनल, I was the utmost negative opinion holder about India and all the Hindus. And I was. मैंने कभी इस चीज को हाइड नहीं किया, कभी भी हाइड नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, नहीं मैं तो हमेशा प्यार करता। नहीं भाई, I was what I was and I am what I am. So एक आप लोगों को बहुत जरूरत है कि प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशंस टेक्स्टेबल, ताकि गूगल इंडेक्स कर सके, वो होनी चाहिए। So what दूसरा, made you आपके change your mind then? Acha, please no finish people first. Go on. people so Hmm. and all of these things has to be there. I started reading, simple. I asked people to give me the books, PDF books. There are PDF books available. Yes, very difficult क्योंकि जो वेबसाइट जहां से आप डाउनलोड करते हैं उनके सारे शब्द हिंदी में है, हिंदी में पढ़ नहीं सकता। मेरे लिए हिंदी, चाइनीज, जापानीज इज द सेम थिंग, राइट? आई कांट रीड इट, राइट? सो आई कांट इवन आई डोंट इवन नो कि क्या लिखा हुआ है, किसको डाउनलोड करा रहा है वो। सो आई हैव आस्क्ड माय पीपल जिन्होंने मुझे ईमेल्स की हैं वो बुक्स। अच्छा, फिर उसके बाद मसला, एक और मसला जो लास्ट टाइम मैं साहिल के चैनल में बोल रहा था। लोगों ने ईमेल की, अच्छी ट्रांसलेशन है, पता लगा जी ये ट्रांसलेशन क्यों पढ़ रहे हो जी आप, ये तो फलाने की लिखी हुई है, ये तो बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है, ये तो बड़ी... अरे भाई, एटलीस्ट इट इज इन अ बेटर इंग्लिश। ओके, मेरे लिए 20% आपको चीज पसंद नहीं आई होगी उसमें, फेयर इनफ, बट एटलीस्ट 80% कुछ तो समझ लग रहा है ना। So if you are not able to give proper translation, then किसी ने भी की है वो अच्छी ट्रांसलेशन है, क्योंकि समझ तो आ रही है ना। जब वो नहीं थी तब तो बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड पीपल डू नॉट रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग। जो लाइव चैट में बैठे होते हैं बहुत सारे, वो एक एरिया ऑफ हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, वो दूसरे की ट्रांसलेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे भाई, जो दूसरा बंदा है वो तो हिंदू भी नहीं है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तुम उस जो भी वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने तो दो। आप आके उसे कंफ्यूज करी जा रहे हो और मुसीबत में डाली जा रहे हो, वो और कंफ्यूज हो जाएगा, उसको अगर कुछ समझ भी आना तो नहीं आएगा। सी, सो दिस इज समथिंग व्हिच इंडिया हैज टू चेंज, अडैप्ट एंड एक्सेप्ट दैट दिस इज वेयर यू गाइस आर लैकिंग। जब आप समझोगे ना आप किस चीज में लैक कर रहे हो, तो फिर उसको फिक्स कर सकोगे। हमारे लोग अभी तक ये समझने की से ही कासिर हैं कि नहीं हम लैक ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझ ही नहीं सकते, संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकती।
एंड आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, यार अगर ट्रांसलेशन नहीं हो सकती तो उस लैंग्वेज का कोई मसला, उस लैंग्वेज की कोई पर्पस ही नहीं है, उस टेक्स्ट का कोई पर्पस ही नहीं है अगर उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता. इट्स अ लैंग्वेज, it can be translated. Find a better equivalent word for it so that people could comprehend. Don't say it cannot be translated, because if you say this, then this is exactly what is happening in the West. They hate you for this because the articles are written in a language that they can comprehend, and they are taking those articles, learning from those words, and saying, you guys are bad, you guys are worst, and you guys are as bad as Muslims. That's the reality. You can either take it or leave it, but I know it from a fact because I was on the other side. और मैं वहां दैट्स से बोल रहा हूँ. एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं, आप जो बोले हैं, आप जो बोल रहे हो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई सी द मेरिट ऑफ इट. बिकॉज सिर्फ, I mean, how many Hindus also have read texts? Because हमारी संस्कृत की proficiency as a community बहुत बहुत कम हो गई है. So I understand what you're saying. But is there any inherent bias as far as ex-Muslims are concerned specifically? Because I understand कि आप, you've grown up in an environment where you've been, not you per se, I'm saying Muslims in general have grown up in an environment जहाँ पे उनको हैमर किया गया है, बार बार बोला गया है कि हिंदू बुरे हैं, आइडल वर्शिप बुरा है, पॉलिथियज्म बुरा है, so on and so forth. You leave Islam because you have grown up in that community. You've seen and experienced the ill of that community. That does not mean that you've seen the merit of a different community as well. So do you think even though you leave Islam, or some ex-Muslims they leave Islam, but वो एक जो एक inherent bias है जो बचपन से hammer किया गया है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है? Do you think beyond Yes. translation that's also a point? No, you start from there. देखिए, inherent biasness से ही तो आप start करते हैं. देखिए, let me tell you, एक मुसलमान गोश्त खाता है, ठीक है, वो एक्स मुस्लिम हो गया, उसे कोई सुअर खा ले, वो नहीं खा सकता. हालांकि पूरा वेस्ट सुअर खाता है, पोर्क इज वेरी कॉमन, मगर वो नहीं खा सकता. क्यों नहीं खा सकता? बचपन से इनहेरेंटली उसको बता दिया गया हुआ है सारे गोश्त सही हैं, पोर्क सही नहीं. सो वो इनहेरेंट बायसनेस होती है. बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने आज तक कोई ऐसा एक्स मुस्लिम नहीं देखा जिसने साल 1.5 साल के बाद, इस्लाम छोड़ने के साल 1.5 साल 2 साल के बाद पोर्क ना खाया हो. चाहे वो नफरत में खाया कि मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने तो खाना ही है, एटलीस्ट एक दफा तो खाना ही है, या चाहे उसने कहा कि यार अब ठीक है, इट्स जस्ट अनदर मीट, लेट मी जस्ट ईट इट. सो द होल आइडिया इज, when this comes to Hinduism and Hindu books, what do you see? Nothing. So when the right time comes and they will search for it, you don't have anything, you don't find anything. And what do you find? Articles written by Muslims. So I'm not saying कि वो इनहेरेंट बायसनेस नहीं है, लेकिन वो इनहेरेंट बायसनेस स्लोली खत्म होने के जब टाइम पे आती है, दोराहे पे आती है, और एक फिर जगह आती है कि यार मैं देखूं ये जो बंदा टेक्स्ट में बकवास कर रहा है चैट में, और ऑब्वियसली यही होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. टेक्स्ट में कोई हिंदू नाम से झूठा बकवास करेगा या सच्चा हिंदू नाम से कोई बकवास करेगा बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्सट्रीम ओपिनियन. ऑब्वियसली हर बंदा एक जैसा नहीं होता, यू नीड टू, वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट दैट. पांचों उंगलियां बराबर नहीं. सो जब वो होता है तो वो बंदा जाके सर्च करता है कि यार ये जो बोल रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग, और क्या मिलता है. नाउ दैट्स वेयर एवरीथिंग फॉल्स इनटू पीसेस, बिकॉज उसे वही मिलेगा जो एक मुस्लिम आर्टिकल्स में है. हिंदू आर्टिकल्स बहुत कम है, बहुत कम है. मुस्लिम रिटर्न आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है, और 90% आर्टिकल्स पे नाम ही नहीं है कि मुसलमानों ने लिखा हुआ है. आपको प्रोब करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार वेबसाइट किसकी है, फिर जाके पता लगता है ओ माय गॉडनेस ये तो मुसलमानों ने लिखा हुआ है. वेयर आर योर आर्टिकल्स? यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. आप कनाडा देख लो, यूरोप की कंट्रीज देख लो, यूके देख लो, अमेरिका देख लो. बल्कि अमेरिका में लास्ट टाइम सुना था कि इंडिया को ग्रीन कार्ड मिलने में कोई 10 से 12 साल लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. इनका वेट क्यों इतना ज्यादा है जितने वो इंडिया पहुंचे में वहां पे. बट such a big community, and there is nothing out there on the web that if you search about Indian history, Indian ideology, Indian theology, you will not find it in the first 3 or 4 links of the Google. Who scrolls down on Google? Have you ever scrolled down on Google? Like कितने % आपने scroll किया हुआ? Hardly.
मेरा तो You जॉब will, है तो मुझे तो करना ही पड़ता है, but I understand your point. like normal people won't even I do that. They completely will take understand. the first 2, 3, 4 articles and read, and oh my God, that's what Hindu. Oh, such bad, inhumane people. It's the same like Muslimin. That's the reality. You know what I Yeah. mean? Because they don't have the patience to go and search and read and accept. And you guys have to do it. And you guys, you are from a media editorial board, I think. I'm not reading Yeah. it right, I think. Editor in chief. So I think you type of people can make a difference. Definitely you can make a difference. And I beg So, you to make a Sahil and difference. Adam, both of you need to tell me now, as a Hindu, what should I be looking for when I'm engaging with the ex-Muslim community? Because I am perpetually scared कि मैं इसको सपोर्ट करूंगी और ये 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद घूम के मेरे कम्युनिटी पे और मेरे ऊपर ही थूकेगा। So You don't how know. do we engage to make sure that, you know, there is some sort of mutual understanding? Because Adam ने जो बोला, translation of text, etc., that's a long-term project and a long-term plan. How do we engage and make sure that there is some sort of mutual understanding going forward? अच्छा, इसमें नुपुर जी, जो ये आपका सवाल है, एडम साहब ने बड़े डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। आई मीन बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर फिर वो जो नेक्स्ट पॉइंट पे वो लेके गए कि भाई फिर जाके अगर किसी को चेक भी करना है व्हाट एग्जैक्टली इज सनातन, तो वो उसके पास कितने ऑप्शंस मौजूद है। ही हैज परफेक्टली डिस्क्राइब, बिकॉज वो कर रहे हैं उस पे रिसर्च। मेरे जैसा जो बंदा है, मैं इस्लाम से निकल गया, मैं एक्टिविज्म कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी दूसरे रिलीजन को पढ़ूं या उसकी किताबों को पढ़ूं। बट यस, सिंस आई एम इंडियन, आई हैव सीन हिंदूज, आई हैव बीन विथ हिंदूज, चाहे वो बचपन हो या उसके जवानी हो, काम ऑफिस में काम करना है, आई हैव बीन विद देम। तो मुझे पता है कि हिंदूज जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव वेरी ग्रेट नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट, लेकिन ये सवाल करने से पहले मैंने जब चैलेंज दिया था, तभी मैंने इसका जवाब दे दिया था। मैं फिर से बोल देता हूं कि जो बाहर के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के कुछ गद्दार जो है, जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके वजह से जो वेस्ट के एक्स मुस्लिम्स आप ले लीजिए या फिर दूसरे लोग भी ले लीजिए, इनके अंदर हिंदूज के खिलाफ और एक भारत के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बनी हुई होती है। लेकिन आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ये जो 3 साल का हमको एक्सपीरियंस है, कि वो लोग जो अ, भारत के खिलाफ पहले बोलते थे, लेकिन जब उनका पाला हुआ, सनातनियों से हुआ, हिंदुओं से हुआ, their mentality has totally changed. They have stopped talking, or they have stopped portraying India एज इफ के यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ या प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, सी आई डोंट हैव एनी इशू विथ पीपल क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन। ठीक है, दे कैन क्रिटिसाइज, बट यस, द क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, द प्रूफ। बहुत सी बार क्या होता है कि आप क्रिटिसिज्म करते हो कुछ रेयर इंसिडेंट्स को लेके, उससे आप पूरा एक ये बना लेते हो, यानी एक इमेज बना लेते हो, एक पर्सपेक्टिव Hollow बना effect. लेते हो कि यार ये तो सारे लोग ही बुरे हैं, रेयर इंसिडेंट्स को उठा के। और इसी तरीके से प्रोपेगेंडा जो है वो वेस्ट में या बाहर फैलाया जाता है। तो वही प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए तो हम काम कर रहे हैं ना, उसी को तो तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि पहले जो एक नैरेटिव था, और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंडियन मीडिया का भी है। एक नैरेटिव ये था कि भाई मुसलमान बुरे हैं, इस्लाम अच्छा है। इस्लाम इज मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट बट इस्लाम इज परफेक्ट। मुसलमान बुरा काम कुछ करते हैं और नाम इस्लाम का बदनाम होता है। ये नैरेटिव जो है, आपने कई सालों तक न्यूज चैनल पे, मीडिया चैनल्स पे आपने ये नैरेटिव देखा होगा। 3 साल पहले आके जब इंडिया टीवी में मेरा अपीयरेंस हुआ था, वहां पे मैंने इस नैरेटिव को सेट किया था या स्टार्ट किया था, और उसी पे हम काम कर रहे हैं कि
प्रॉब्लम इस्लाम में है। अगर कोई मुसलमान बुरा काम कर रहा है, टेररिस्ट अटैक कर रहा है, बॉम्ब फोड़ रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है जाके, दैट इज बिकॉज ऑफ इस्लाम। उसका वो इंडिविजुअल अमल नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है और इस्लाम जो है उसको ये सीख नहीं दे रहा था। में अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो वो इस्लाम की वजह से कर रहा है। तो ये जो डर की वजह से जो पूरा इंडियन मीडिया है, अक्सर इंडियन मीडिया वो भी घबराते हैं, और आपको तो ये अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। व्हेन दे कॉल अस, वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब का नाम भी मत लो, आप बोलो Yes. लेकिन मोहम्मद साहब का नाम भी मत लो। तो ये एक उनके अंदर डर है, और जाने अनजाने में, यार मीडिया चला रहे तो आई एम श्योर के अनजाने में तो नहीं होगा, ये इन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडा, एक फेक नैरेटिव चलाया था, जिसको हम रिवर्स कर रहे हैं, और जो असल नैरेटिव है वो चला रहे हैं कि प्रॉब्लम इस्लाम में। जब ये नैरेटिव अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, तो चाहे वो वेस्ट से एक्स मुस्लिम हो, चाहे ईस्ट से हो, किधर से भी हो, तो ये जो आप देखते हैं कि वो भारत के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, दैट विल कंप्लीटली स्टॉप। सो दिस इज माय व्यू ऑन दिस। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट दिस इज माय व्यू। So I think I've gained a better understanding of the issues that I had. Or maybe someday I can invite you, Sahil, and Adam, and we can have a chat on my podcast where we यस, discuss certain other questions जो लोगों को generally होता है with the ex-Muslim movement, because it is not as out in the open. साहिल, आप बहुत brave हो, एडम बहुत brave है, इंडिया से और पाकिस्तान से, आप जहाँ पर भी अभी रह रहे हो, बट आप दोनों बहुत ब्रेव हो कि आप इतने ओपनली आकर बात कर रहे हो, बट इतना ओपन नहीं है इन इंडिया सो फार, और होपफुली आप लोग यस, के काम के वजह से हो जाएगा। सो मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट एंड आई कैन आस्क यू माय क्वेश्चंस। अभी मैं आपके चैनल को मेरा इंटरव्यू कन्वर्ट करने, आई वोंट डू दैट कि मैं आपको ही क्वेश्चंस पूछने लग जाऊं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की जाति वही होती है, वो जहां बैठते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं नहीं आप सवाल मुझसे बाद करता है। में क्वेश्चन पूछो, पहले मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। सो maybe I can call you and we can have that chat. But thank you so much. I will have to leave now because I have to Before take my daughter before to you go, Nupur school. ji, Yeah. 10 plus people are watching you, 3000 plus viewers on X watching you। तो हमने आज X के तो सारे रिकॉर्ड जो है इस चैनल के तोड़ दिए हैं। थैंक यू सो मच, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट वी ब्रोक वन मोर रिकॉर्ड टुडे। एंड आपकी बातों में इतनी कामनेस है, लेकिन जो आपका थॉट प्रोसेस है एंड द वे यू कीप योर पॉइंट, इट्स रियली 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 ऑसम। मतलब इतना काम होते हुए आप जो क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखती है, दैट इज रियली ऑसम। थैंक यू सो मच। एडम साहब, Thank you. फाइनल वर्ड फॉर नुपुर Yes. एंड देन विल लेट हर गो। मैं नुपुर जी, मैं चूंकि आप एडिटर्स हैं, एडिटर चीफ एडिटर हैं, Thank you. मेरी एक स्ट्रीम है, बुरा लगेगा आपको नाम, आई एम सॉरी, मैं पहले ही बोल दूं कि बुरा लगेगा, मगर इट्स अ डिक्शनरी वर्ड, ये एक डिक्शनरी का वर्ड है। कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। आई एम सो सॉरी, लाइक आई सेड बिफोर, बुरा लगेगा, मगर कुतिया इज ए वर्ड, इट्स अ डिक्शनरी वर्ड। ठीक है, तो ये एक स्ट्रीम है मेरे चैनल पे, एडम सीकर उर्दू के नाम से चैनल है, आपको बताइए। आई एम सॉरी यू आर लाफिंग, बट यू नो Please, I have to ask you why. What? What was the thought process? What was the rationale yeah, behind that name? exactly. Let me explain now. So Hmm. basically what I did was, I कुतिया in the west is a real कुतिया जो आप मार्केट से पेट शॉप से जाके खरीद के लेके आते हैं और अपने घर में रखते हैं एज योर पेट, राइट। वर्सेस जिस वक्त मैंने कंपेयर किया स्ट्रीम में, आप देखेंगी तो इस्लाम के अंदर मैंने कुतिया नहीं लिया, फीमेल को लिया। और हमारे साथ जितने भी मुसलमान दोस्त आए थे, वो वेस्टर्न पेट पेट बिच, आई एम सॉरी वंस अगेन, दैट्स अ इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड, के राइट्स को इस्लामिक वुमेन राइट्स ज्यादा साबित नहीं कर सके। सो दैट वाज व्हाई दैट्स द टाइटल।
एक वेस्ट I'm में going to जो be कुतिया है जो आप खरीद के लेके आते हैं और अपने पास एक पेट के तौर पर रखते हैं, उसके राइट को मैंने एक इस्लाम में पैदा होने वाली, इस्लामिक घर में पैदा होने वाली एक औरत के साथ कंपेयर किया था। और जितने भी मुसलमान आए, वो साबित नहीं कर सके कि इस्लाम में पैदा होने वाली औरत के राइट्स एक वेस्ट में खरीद के लाई हुई कुतिया के राइट्स से ज़्यादा हैं। दैट्स द रियलिटी। और उसके अंदर चंद एक वेबसाइट आर्टिकल्स जो कि मेरे भी लिखे हैं वो मैंने दिए थे। चूँकि आप एडिटोरियल हैं, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से थोड़ा-सा शुगर कोट करके लिख सकती हैं। स्ट्रीम इज़ देयर और वो आर्टिकल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। So please इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लिखिएगा because this is a woman day and you by yourself as a woman, you can comprehend that stream far better than a man because I was always been a man, obviously. I can't change my gender, that's how it is. Nobody can change their gender. What You are rubbish. born with that gender. You can be a Caesar, you can identify as a koala bear or a polar bear. Yeah, and yeah, stuff. I can say I'm a penguin, yes, but that's what I'm saying, right? So that's what मुझे I'm कभी saying. मुझे कभी ये बोलता है, so I said I identify as always right, and if you think I'm wrong, then you're being offensive to my identification. But Yeah, that's Adam, let's connect on email, and certainly I'd love to look at those articles, and I'm sure we can do something with it. thank you so very much. अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो Thank मच you. नुपुर जी, बहुत 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 अच्छा Thank you, लगा। Sahil. शुक्रिया And हमारे I want to say इस छोटे something से about चैनल पे you. आने के लिए। यस यस प्लीज I met you in Jaipur, and we sat and had lunch together. And I have a lot of regard and respect for you because it is not easy doing what you're doing. And I know the cost that you've paid for it. So, my respect, and please be safe. And I'm just a message away whenever you need me. थैंक यू सो मच नुपुर जी, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. Thank you. Okay, bye. बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों, नुपुर जी का कट्टरपंथियों के खिलाफ काम बेहद काबिले तारीफ रहा है। पर्सनली मेरा मानना है कट्टरपंथ हमारे भारत के लिए दीमक की तरह है और हम सबको इस दीमक के खिलाफ जागरूक होना ही पड़ेगा। हम सब कट्टरवादी को लेकर कितने जागरूक हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइंट बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।